मैं तो कहता हूँ शोराणु को तो डूब के मर जाना चाहिए। चौधर किसी और को दे रखी है यहाँ पे। इनकी भी जांच होगी और ये भी सलाखों के पीछे कम से कम 50 लोग मैं दिखा दूंगा। वो पंचायती है कहाँ अभी? पंचायती मुंह छिपा के घूम रहे हैं अभी। ये इंसान की शक्ल में भेड़िए, इन भेड़ियों का काम ही है शिकार करना। बात हमने पूछी थी कि अगर ये मामला गलत पाया जाता है, हम आपके साथ नहीं है, हम रवि आजाद के साथ होंगे। पंजाब से लेके राजस्थान तक, यूपी तक आए हुए थे लोग वहां पे। वो कौन सा सतगामा है भाई? ये सतगामा में बस के क्या कि इन्होंने खरीद रखा है क्या पब्लिक को? मतलब जो ये कहेंगे, जो इन्होंने मैसेज दे दिया, वो भी पत्थर की लकीर होगी भाई। पंचायती हो तो उसके घर में जाके उनको माफी मांग लेनी थी अगर गलती थी तो। ये मामला हो सकता है सुलट भी जाता। काम के लड़के, उनको ये नहीं पता कि हमारे गांव में मेडिकल स्टोर है कि नहीं है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए, खाप पंचायतों को, कि आपके पास में इतनी कौन सी बड़ी पावर है। सरपंच साहब भाई, जो आपका जो एरिया है, जो ये क्षेत्र है लोहारू जो हल्का है, यो बड़ा एक समृद्ध हल्का माना जा है, बड़ा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा माना जा है, बड़े शुद्ध शरीफ भोले रोड़े लोग लोहारू हल्के माने जाए। और पिछले कुछ टाइम तक अगर आप ये देखा तो ऐसे से कांड कह सकूँ मैं एक तरीके से, ऐसे से कांड लोहारू में हुए हैं। चाहे वो सिंघानी मामला, चाहे मनीषा वाला लगा लो, या फिर दीक्षा जो फरटिया मामला है, या गौरतलब सब ने पिछले कुछ दिन तक हमने जो देखा कि किसान नेता रवि आज़ाद के ऊपर लांछन लग गया, पंचायत करनी पड़ी। बहल थाना क्षेत्र में जो दर्ज होया सतगामा का जो मामला था वो, तो ये चीज़ें कैसा प्रभाव डालती समाज में? समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रभाव होगा इसका। अगर रवि आज़ाद की हम बात करें, रवि आज़ाद ये जो जाट आरक्षण के टाइम में कुछ चेहरे वहाँ पे जो थे, उनको जाट आरक्षण में नकारा भी गया था, बाद में इनको उससे निकाला भी गया था। लेकिन ये हल्का बड़ा भोला भाला है, ये कहीं न कहीं फिर गुमराह हो गए, इसको अपना नेता मान बैठे। लेकिन ये भी एक ऐसे लोग जो भाई, इन्होंने जो लड़की का वहाँ पे जो मामला हुआ है बड़ा, वो लड़की भी कहीं ना कहीं किसी एंगल से इसके चंगुल में फंस गए। जब उनके घर वालों ने जाके, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, उन्होंने जाके उनको रिक्वेस्ट भी की रवि आज़ाद को कि भैया आपकी गाड़ी आती है यहाँ पे और आपके बंदे आते हैं, इनको रोका जाए। फिर भी नज़रअंदाज किया उन्होंने। वो लड़के वहाँ जाके रात में, वो लड़के क्या लेने गए थे? कभी तो वो बोलते हैं कि उसके दांत में दर्द था, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे जाम के लड़के, उनको ये नहीं पता कि हमारे गांव में मेडिकल स्टोर है कि नहीं है। उस फिरनी के ऊपर कौन सा मेडिकल स्टोर खोल रखा था भाई? ये टाइम टू टाइम गुमराह किया इन्होंने। फिर पूरे भाई, अब इन्होंने खाप पंचायतें वहाँ पे बुलाई, खाप पंचायत के नाम पे बड़ा धोखा हुआ। उन लोगों को ये सोचना चाहिए, खाप पंचायतों को, कि आपके पास में इतनी कौन सी बड़ी पावर है कि पोक्सो एक्ट लगने के बाद में किसी को, आप किसी का नाम नहीं ले सकते हो। उस परिवार को सम्मन जारी हो रहे हैं, उसको चिट्ठी पाड़ी गई पब्लिकली, उन लोगों को बदनाम के लिए डिसीजन भी दे देते हैं वहाँ पे। जस्ट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट ए जज। वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये रवि आज़ाद बिल्कुल बेकसूर है, और वो भी किससे कहलाया गया? आप सबने देखा है, वो तो जिम्मेवार आदमी हैं। जो विधायक जी हैं वो जिम्मेवार आदमी होंगे, तो उनको सोचना चाहिए था कि मैं क्या डिसीजन दे रहा हूँ। उनके हाथ से क्यों पढ़वाया गया, वो खुद भी बोल सकते थे। ये कहीं ना कहीं उस केस को अफेक्ट करने के लिए इन्होंने ये नाटक रचा था। और गरीब बच्चे जो भी थे, उनके लिए काम करते थे, उनको कुएं में धकेल दिया उसने। तो खुद बचने की कोशिश करी उसने, अपने बचने के लिए लोगों को बदनाम कर। ये कोई पंचायत नहीं थी। अगर पंचायती तरीके से इनको काम करना था तो जैसे ही ये मामला भी था भाई, पंचायती हो तो उसके घर में जाके उनको माफ़ी मांग लेनी थी अगर गलती थी तो। ये मामला हो सकता है सुलट भी जाता। ये तो एक दबाव बनाया गया था परिवार के ऊपर और लोगों को गुमराह करने के लिए। वहाँ कोई राजस्थान से आ रहे हैं, कोई चढ़ूनी जी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। अरे चढ़ूनी जी और राजस्थान और इन्होंने खरीद रखा है क्या पब्लिक को? मतलब जो ये कहेंगे, जो इन्होंने मैसेज दे दिया, वो भी पत्थर की लकीर होगी। यहाँ पंचायत तो इन्होंने बुलाई थी भाई सतगामा की, पंचायत तो सतगामा की बुलाई थी। तो ये सारे लोग वहाँ पे, मतलब ये तो पहले से योजना बनाई हुई थी सतगामा के नाम से, और वहाँ पे वो इंचार्ज कोई और ही बना बैठा। पंजाब से लेके राजस्थान तक, यूपी तक आए हुए थे लोग वहाँ पे। वो कौन सा सतगामा है भाई? ये सतगामा बस के क्या की पंचायती बार के सतगामा को भी बदनाम कर दिया इन्होंने। तो क्या मुंह लेके आगे सतगामा के नाम पे जाएंगे? अरे पहले बैठ के डिसीजन तो ले लो भाई पहले। हालांकि एक वहाँ पे एक बंदे ने ये भी कहा था
कि भाई इनने कीकरा के नहीं ले जाओ, अरे इन बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो कि इनसे पूछ लो, कहीं हम बदनाम ना हो जाए गलत डिसीजन लेके। विकास सर, हाँ, विकास सर ने ये बात कही थी कि भाई कल अगर ये मामला झूठा पड़ गया तो हम लड़की वालों के साथ में हैं, और उन लड़की वालों से हम भी मिले थे जाके। लड़की वालों से बात हमने पूछी थी कि अगर ये मामला गलत पाया जाता है, हम आपके साथ नहीं है, हम रवि आज़ाद के साथ होंगे अगर गलत फंसाया जाता है तो। हमारी तो ये डिमांड थी कि भाई किसी के साथ में भी अन्याय ना हो, अगर इनके साथ में अन्याय हुआ तो इनको भाई डिसीजन मिलना चाहिए, हम इनके फेवर में आना चाहिए। देखो क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से दबे हुए लोग हैं, इसीलिए तो वो गरीब है, और टारगेट ही उन्हीं लोगों को किया जाता है, गरीब लोगों को। इजीली वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये इनको ये भी पता है अगर बाद में कोई बात आएगी तो इनको दबा भी लेंगे हम। ये तो एक दबाव बनाते हैं, ये राजनीति की बात नहीं है, ये कुछ लोग भेड़िए की शक्ल में यहाँ पे जो घूम रहे हैं, ये इंसान की शक्ल में भेड़िए। इन भेड़ियों का काम ही है शिकार करना, और शिकार भी ये गरीबों का करते हैं। अच्छा, दूसरी बात अभी करा सरपंच साहब, जो इस मामला में है कि भाई रवि आज़ाद ने एक बात खास तौर पर खुले तौर पर बोली कि भाई अगर इस मामले में सतगामा मेरा दूर दूर ताई 1000 किलोमीटर ताई कोई संबंध पा जा तो उसी को पड़वास का ऐतिहासिक चबूतरा के ऊपर मैंने फांसी दे दियो, तो नू के आदमी चोर आदमी ये बात थोड़ी कह देगा। ये तो रवि आज़ाद को भी पता है कि फांसी इतनी आसानी नहीं होती कि फांसी दे दे मेरे को। हजार वो तो कुछ भी बोल देगा, बड़बोला सा आदमी है वो, तो फालतू की, उसको तो भाई फेम चाहिए उसको, कुछ भी बोल के। 1000 किलोमीटर तो छोड़ो, तो 2 किलोमीटर की बात थी। अगर उसने गलती नहीं की तो आज वो सलाखों के पीछे क्यों है? इसका मतलब हम प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर उंगली उठाए क्या? वो अपना काम कर रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा पब्लिक के। 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बोलने से काम नहीं चलता इसमें। आपको भैया ये भोली भाली पब्लिक है, वही बात आ जाती है एरिया की, और इसको गुमराह करते हैं ये लोग। रवि आज़ाद का ये कहना है कि भाई मैं खुल की विपक्षता किया करता जेपी दलाल की, मैं पोल पाड़ दूँ, अरे मैं चोर साबित कर दूँ जेपी दलाल ने, इसलिए जेपी दलाल ने फंसवाया। क्या का पोल पाट देगा? इसका खुद का पोल पाट जाएगा। जिस तरीके से ये चल रहा है, ये क्या होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपने आप को राजनीति में ये चाहते हैं कि मेरे को फेम मिल जाए, और मेरे को लोग, मतलब ये है तो अलग भेड़िए टाइप के लोग, और लोगों के सामने कुछ और दिखा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जल्दी मेरा भाई पूरे हल्के में नाम हो जाए, मैं कहीं न कहीं राजनीति में कूद जाऊँ। राजनीति में आने के लिए आपको भले काम करने पड़ेंगे, ऐसे काम करके राजनीति क्या गाँव में नहीं रह पाएगा कोई। वो पंचायती है कहाँ? अभी पंचायती मुँह छिपा के घूम रहे हैं अभी। उन पंचायतियों को ये भी पता है कि तुम भाई क्यों गुमराह हुए? वो किसी के कहने से, किसके कहने से गुमराह हुए? आज वो पंचायती बिल्कुल जांच के घेरे में है, और कम से कम मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, भाई मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहा हूँ, नेवी में पुलिस में है, इनकी भी जांच होगी, और ये भी सलाखों के पीछे कम से कम 50 लोग मैं दिखा दूंगा। भाई यहाँ पे देखो, ये तो बावनी है, शोराणु की है, और भाई बना दिया सांगवान ने, किसी ने, प्रधान ने, तो ये पर्सनल चिन्ह नहीं है क्या? मैं तो कहता हूँ शोराणु को तो डूब के मर जाना चाहिए, चौधर किसी और को दे रखी है यहाँ पे। अरे ये आगे आके मैं शोराण, अरे शोराण आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, भी आपकी बावनी है तो आप लोग संभालो इसको। ये शोराण किसी और को मंच क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ रहे होंगे, भटके होंगे। हम शोराणा का काम था, प्रधान सांगवान बना रखा, ये तो प्री प्लान था सारा। शोराणा के क्यों को नहीं आया भाई? इनको वहीं पे कंडम कर देना चाहिए था वो पंचायत को, कि पंचायत हमारी बुलाएगी, ये तारीख उन बुलाई, और सांगवान ही नहीं, या तो वो चड्डू नहीं सांगवान है, वो शोराण है। राजस्थान आ रहे थे कितने, यहाँ कुछ नहीं था, ये प्री प्लान था, और ये अपने मंसूबे में कामयाब होना चाह रहे थे, जो कि इनका बहुत जल्दी पर्दाफाश हो गया। और चुन चुन के जो लोग गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यहाँ पे आए थे, वो लोग एक दिन सलाखों के पीछे होंगे, और इन लोगों को पता भी लग जाएगा। अब सरपंच साहब एक आखिरी सवाल, आप दलित समाज से बिलोंग करो हो, और जो बेटी हैं वो सबकी हैं, लेकिन एक चाहिए आप दीक्षा लगा लिया, चाहिए सतगामाड़ा आप जो जिक्र करा, ये दलित समाज से बिलोंग करें थी बेटी, तो लोग जो है, और रवि आज़ाद जाट है, राजीव फरटे भी जाट है, तो लोग कहीं ना कहीं इसने जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जाट वर्सेस दलित हो जा। तो जो ये ऐसे लोग हैं जो जाट वर्सेस दलित करना चाहते हैं, इनको क्या संदेश आपका? देखो, वो टाइम चला गया जातीय रंग देने वाला। आज आपने देखा होगा कि सर्व समाज के लोग वहाँ पे आए हुए थे, कोई एक समुदाय के लोग नहीं थे वहाँ पे, सर्व समाज के लोग थे, बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया।
उनको पता लग गया कि भाई हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है, उस गलती को कैसे सुधारा जाए। सारे लोग मिलके, सर्व समाज की वो बेटी थी। चैनल की भी यही मांग है भाई, दोषी बचा नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। तो अब प्रशासन ने इस चीज़ के बारे में जांच करनी है और दोषी ने पकड़ना है भाई। तो सरपंच साहब के विचार आपने सुन लिए हैं, अपनी राय धरनी है, वीडियो शेयर करनी है। तब तक के लिए सारे दर्शकों चाची ताई बाण भाई ने कैमरा पर्सन सोमेर मेल के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा। राम राम जी।